हेलो फ्रेंड, आज बेसिक का 6 लेक्चर्स होगा। आज का लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा। लॉगरिदम मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। लॉगरिदम जो है बेसिकली आपको 11th में भी सिलेबस में भी है और 12th में भी हर एक चैप्टर्स में ये यूज होगा आपको। लॉगरिदम के बारे में हम लोग जीरो से देखेंगे और हम लोग मेंस और आईटी जेई सेक्शंस तक जाएंगे। तो लॉगरिदम होता क्या है, लॉगरिदम का जरूरत क्यों पड़ा, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। जो 5th लेक्चर्स में मैं आपको बताया लीनियर इनइक्वालिटीज, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको 11th और 12th थ्रू आउट आपको यूज होने वाला है। तो देखते हैं लॉगरिदम का, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर्स ये होगा और कोशिश कीजिए इसको समझने की। थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना स्लो से स्लो और आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँ लॉगरिदम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि लॉगरिदम इन्वेंट क्यों किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम। देखिए, कोई भी क्वांटिटी अगर n 4 के इक्वल है, इस 4 को जो है ना बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है, जिसको हम लोग एंटी लॉगरिदम बोलते हैं। देखिए, 4 को कोई चाहे तो इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकता है, इसको कोई लिखना चाहे तो √2 के पावर 4 भी लिख सकता है, इसको चाहे तो 16 के पावर हम लोग हाफ भी लिख सकते हैं, या 64 के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है। यानी n को हम लिख सकते हैं किस फॉर्मेट में, a⁴x के फॉर्म में। इसी a को कहा जाता है वेर a बेस होगा एंड, और x जो होगा x इज कॉल्ड एक्सपोनेंट कहलाता है। ये एक्सपोनेंट, या इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, यानी तो आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर्स को अगर a⁴x के फॉर्म में लिखते हैं, जहां a बेस कहलाएगा और x जो है इसका बेसिकली एक्सपोनेंट कहलाता है, या पावर भी बोल सकते हैं या इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। यानी a⁴x इसी को बोला जाता है, इज कॉल्ड एंटी लॉगरिदम। इसको क्या बोलते हैं? एंटी लॉगरिदम। एंटी लॉगरिदम ऑफ x टू द बेस a, इसी को बोलेंगे एंटी लॉगरिदम ऑफ x टू द बेस a। जनरली इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी बोलते हैं, a⁴x को। बेस अगर फिक्स हो और पावर अगर वैरीज कर रहा हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चंस आपको दे सकता है कि फाइंड द एंटी लॉगरिदम ऑफ find the anti-logarithm of 2/3 to the base 8। मुझे ये फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंटी-लॉगरिदम ऑफ 2/3 to the base 8। तो बेसिकली मुझे फाइंड आउट क्या करना है? a⁴x फाइंड आउट करना है। तो बेस की जगह क्या है? बेस की जगह 8 है और x की जगह क्या है? 2/3 है। ये मुझे फाइंड आउट करना है। 8 को लिख सकता है 2 का क्यूब ⁴2/3, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन देता है कि फाइंड द एंटी लॉगरिदम ऑफ जैसे फाइंड द एंटी लॉगरिदम ऑफ 2 टू द बेस √3। जैसे मुझे ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंटी लॉगरिदम ऑफ 2 टू द बेस √3। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको लिखेंगे a⁴x। तो बेस की जगह क्या है? √3 है, और टू दी पावर, और x की जगह क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 3 के इक्वल हो जाएगा। देखिए, एंटी लॉगरिदम जो है ना बहुत हम लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते हैं। लॉगरिदम जो है फ्रेश होगा, तो इसको समझना टफ नहीं हो। यानी a⁴x के फॉर्म में कोई भी नंबर अगर लिखा होगा तो इसको एंटी लॉगरिदम बोलेंगे, यानी तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी कह सकते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि लॉगरिदम क्या होता है। एंटी लॉगरिदम से लॉगरिदम आता है, इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, लॉगरिदम की जरूरत क्यों पड़ी? लॉगरिदम का जो इन्वेंशन हुआ, जैसे देखिए n जो है, जैसे 2 का स्क्वायर बोलो तो क्या होगा? तो ये निकाल सकते हैं इसको। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 2 × 2 जो होगा 4 होगा। जैसे मैं बोले कि n इक्वल टू, मान लीजिए 2 का पावर अगर बोले कि हाफ निकालना है, इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे 2 के पावर 0.5 है तो ये बेसिकली √2 लिख सकता है।
जिसका वैल्यू निकाला गया, आपको बहुत सारे डिवाइस क्रिएट किया गया रूट का वैल्यू निकालने का। इसका वैल्यू होता है 1.414 डॉट 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 होता है। अगर मान लीजिए कोई बोले कि इसका वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 0.3 के पावर 0.5, अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो डिफिकल्टी यहां आने लगी कि अगर बेस भी फ्रैक्शन हो और पावर फ्रैक्शंस में हो तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर बेस और पावर इंटीजर्स में हो तो निकल जाएगा इसका वैल्यू, लेकिन मान लीजिए बेस अगर फ्रैक्शन में हो और पावर भी अगर फ्रैक्शंस में हो और उसको डेसिमल के 4 प्लेसेस या 5 प्लेसेस तक एक्यूरेट वैल्यू अगर निकालना हो, अब सोचिए कि 100 इयर्स बैक कैसे इसको निकालता होगा। यहीं से लॉग की जर्नी स्टार्ट होती है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है विदाउट एनी कैलकुलेटर्स, उस टाइम कुछ भी नहीं था, तो पेन से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसका डेसिमल के 4 प्लेसेस तक। वहीं से लॉग की जर्नी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो चलिए इसके बारे में हम देखेंगे। इसका वैल्यू मैं आपको निकालना भी बताऊंगा कि 0.3 के पावर 0.5 का वैल्यू कैलकुलेटर बिना यूज किए हुए कैसे फाइंड आउट करेंगे डेसिमल के 4 प्लेसेस 5 प्लेसेस तक। कैलकुलेटर्स भी तो हम लोग ही बनाया है, जिसके पीछे एल्गोरिथम जो फिट किया गया, ये लॉगरिथम का ही एल्गोरिथम फिट किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि लॉग की जरूरत कहां पे पड़ती है। तो पहले हम लोग लॉग के बारे में जानते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशंस पार्ट भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लॉगरिथम, देखिए ये मैं आपको बताया, ये एंटी लॉगरिथम कहलाता है। ए जहां बेस होगा और एक्स को ही हम लोग पावर या नहीं तो एक्सपोनेंट कहा जाता है, और एन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी। एन कोई भी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी लॉगरिथम, यानी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है लॉगरिथम। क्या किया गया है, लॉगरिथम का जो है स्टार्टिंग का 3 लेटर लिया गया LOG, और जो नीचे लिखा गया वो बेस लिखा गया, ठीक है, और इसके ऊपर जो लिखा गया वो क्वांटिटी है, और वो किसके इक्वल होता है, एक्स। एक्स को मैं क्या नाम दिया हूं, पावर्स। सो एक्स यहां जो होगा पावर्स है, यानी तो एक्सपोनेंट है, और एन कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, और ए जहां बेस है जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव है। बेस भी पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्वांटिटी लिया, ऑब्वियसली आप मान लीजिए एन अगर पॉजिटिव है तो बेस में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसको लॉगरिथम लिखा गया log a बेस पे n इक्वल टू एक्स। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि n अगर a टू दी पावर x, ये आप फेमिलियर है, अगर ये इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, यानी log a बेस पे n इक्वल टू x होगा। इसको रीड कैसे करेंगे, log n टू द बेस a इक्वल टू n। नीचे जो क्वांटिटी होगा वो बेस होगा, ऊपर जो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और वो किसके इक्वल होता है, log x के इक्वल होगा। और x को ही हम क्या बोले हैं, पावर बोलते हैं, नहीं तो आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको। सो लॉगरिथम क्या होता है, एक्सपोनेंट के इक्वल होता है, वही मैं लिखा हूं log x टू द बेस a, या तो आप ऐसे रीड कीजिए, यानी तो log a बेस पे x, इसको ऐसे रीड कर सकते हैं। डिनोट्स करता है, ये एक्सपोनेंट को डिनोट करता है। सो log a बेस पे n, log a बेस पे n जो डिनोट करता है, ये एक्सपोनेंट को डिनोट करता है, क्योंकि ये x के इक्वल है। डिनोट एक्सपोनेंट विच मस्ट बी रेज टू बेस a, बेस पे which must be बेस पे हम जो भी पावर लेते हैं 2 in order to get n, यानी n किसके इक्वल होगा, बेस पे जो भी आप पावर लेंगे जिससे कि n के इक्वल हो जाए, वही log का वैल्यू होता है। तो बताइए बेस पे क्या पावर हम ले रहे हैं, बेस पे हम पावर x ले रहे हैं, तो वही log का वैल्यू होता है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे log 2 बेस पे 1 का वैल्यू क्या होगा, log 2 बेस पे n का वैल्यू क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि इसका वैल्यू वही होता है जो a पे पावर ले रहे हैं। ए पे क्या पावर हम ले रहे हैं, ए के पावर जो हम ले रहे हैं वो एक्स ले रहे हैं, वही लॉग का वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 पे क्या पावर लेंगे कि ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 पे हम क्या पावर लेंगे कि ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 2 के पावर जो है हम अगर 0 ले ले तो 1 हो जाता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत अटपटा लग सकता है लॉग के बारे में, लेकिन अगर इसका एंटी लॉगरिथम लिखें तो देखिए इसका एंटी लॉगरिथम क्या होगा, ये n है और ये a है और ये x है। तो एंटी लॉगरिथम लिखेंगे तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं a टू दी पावर x टू दी पावर 0। जैसे मैं बोल रहा हूं कि log a बेस पे n अगर x के इक्वल लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिखेंगे, हमेशा n इक्वल टू लिखेंगे a के पावर x लिखेंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका जो वैल्यू होगा कि a पे क्या पावर लेंगे, a पे क्या पावर लेंगे हम, x, वही इसका वैल्यू होता है, यानी x के इक्वल इसका वैल्यू होगा। या आप एंटी लॉगरिथम लेके देख सकते हैं n इक्वल टू क्या होगा, जैसे n इक्वल टू क्या लिखते हैं, a टू दी पावर x, तो बेस के जगह यहाँ 2 है तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 0, x के जगह 0 है,
आप जानते हैं 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 0 होता है। जैसे मैं बोलूं कि log 2 बेस पे 4 का वैल्यू क्या होगा, जैसे log 2 बेस पे 4 का वैल्यू क्या होगा, बेस पे क्या पावर लेंगे कि ये 4 के इक्वल आ जाएगा। तो बेस पे यानी बेस यहाँ 2 है, तो 2 पे क्या पावर लेंगे कि 4 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही होता है 4। अगर मैं बोलूं कि इसका एंटी लॉगरिथम क्या होगा, इसका अगर एंटी लॉगरिथम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n इक्वल टू a टू दी पावर x, यानी 4 इक्वल टू लिखेंगे 2 टू दी पावर 2, लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे उसी तरह से मैं बोलूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लीजिए लॉग बोलो कि 8 बेस पे 2 का वैल्यू क्या होगा, यानी 8 पे क्या पावर ले कि ये 2 के इक्वल हो जाएगा, वही लॉग का वैल्यू होता है। तो 8 पे पावर क्या लेंगे हम, 1/3 लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 ही क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। या आप इसको एंटी लॉगरिथम से समझ सकते हैं, मान लीजिए इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे तो ये n है और ये a है और ये x है, तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे, a टू दी पावर x, तो a का वैल्यू यानी 8 है और x का वैल्यू 1/3 है, और ये जानते हैं इक्वल होता है। ये इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, तो ये टफ नहीं है कि क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा। तो जब भी आप 2 इक्वल टू 8 के पावर 1/3 लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं log 8 बेस पे 2 क्या होगा, 1/3 के इक्वल होगा। यानी मैं इसका वैल्यू बोलूं कि क्या होगा कि log 2 बेस पे 8 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 पे क्या पावर लेंगे कि 8 के इक्वल हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन 2 पे पावर क्या लेंगे, 2 के पावर हम 3 लेंगे, तभी ये 8 के इक्वल होता है। इस तरह से हम log का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि log 3 बेस पे 3 क्या होगा, 3 पे क्या पावर लेंगे कि ये 3 के इक्वल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 3 के पावर 1 होगा, तो ये 3 के इक्वल होगा। जैसे इस तरह से अगर दे दें कि log 5 बेस पे 1/5, तो मैं बोलूं कि log 5 बेस पे 1/5 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 पे क्या पावर लेंगे कि ये 1/5 के इक्वल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली -1 लेंगे, क्योंकि 5 के पावर -1 ही क्या होता है, 1/5 के इक्वल होता है। इसको आप समझ सकते हैं, अगर एंटी लॉग लें तो n इक्वल टू n के जगह 1/5 है और a के जगह 5 है और x के जगह -1 है, तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे, a टू दी पावर x, यानी 5 टू दी पावर -1। आप जानते हैं ये इक्वल होता है एंटी लॉगरिथम लेंगे तो। उसी तरह से आप बहुत सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे बोलो कि log 27 बेस पे 3 का वैल्यू क्या होगा, log 27 बेस पे 3, 27 पे क्या पावर लेंगे कि ये 3 के इक्वल हो जाएगा, तो 27 के पावर जो लेंगे 1/3 लेंगे, तभी ये 3 के इक्वल होगा। तो इस तरह से लॉगरिथम का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखिए लॉग जो डिफाइंड होगा वो सर्टेन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, मतलब निगेटिव अगर क्वांटिटी लेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा। जैसे log a बेस पे n अगर इक्वल है x के, तो एंटी लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा, n इक्वल टू लिखेंगे a टू दी पावर x। मतलब ये आप तभी लिख सकते हैं जब n जो है n पॉजिटिव होना चाहिए, क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए लॉगरिथम डिफाइन किया गया है। और ऑब्वियसली आप जब बोल रहे हैं कि क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो जब लेफ्ट पॉजिटिव है तो राइट साइड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी बेस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस 1 हो गया तो 1 के पावर एनीथिंग क्या होता है, 1 ही हो जाएगा। सो n जो है x पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा लॉगरिथम में। मतलब ये लॉगरिथम बोल सकते हैं डिफाइंड तभी होगा, लॉगरिथम डिफाइंड तभी होगा या मीनिंगफुल तभी होगा जब n पॉजिटिव लेते हैं, बेस भी पॉजिटिव लेते हैं और बेस जो है 1 के इक्वल नहीं लेते हैं। ये डोमेन कहलाता है किसी फंक्शंस का जो डोमेन जो है ना, डोमेन आगे चल के मैं बताऊंगा फंक्शंस में आपको। फंडामेंटल आइडेंटिटीज होता है, 3 आइडेंटिटीज होगा जो कि आपको मेमोराइज रखना है। जैसे log a बेस पे a का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, यानी क्वांटिटी और बेस दोनों अगर सेम लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। बाय डेफिनेशन क्या बोला, a पे क्या पावर लेंगे कि a के इक्वल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 लेंगे। यानी कहने का मतलब log 2 बेस पे 2 हो, या log 5 बेस पे 5 है, या log 10 बेस पे 10 है, या log 1/2 बेस पे 1/2 है, इस सब का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। यानी क्वांटिटी और बेस इक्वल है और वो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो log का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। लेकिन हाँ, यहाँ जो ध्यान रखना है कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और a जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a अगर 1 ले लेंगे तो log अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरा फंडामेंटल आइडेंटिटीज होता है कि log a बेस पे 1 का वैल्यू 0 होगा
ऑब्वियसली यहाँ ए पॉजिटिव होना चाहिए और अगेन ए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए ये ट्रू होना चाहिए। सो log 1 का वैल्यू टू द बेस ए 0 के इक्वल होगा। बताइए ए पे क्या पावर ले कि ए 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 0, इसका वैल्यू 0 होगा। यानी कुछ इस तरह से बोले कि log 5 बेस पे 1 या log 10 बेस पे 1 या log 20 बेस पे 1 या log 1/2 बेस पे 1, इस सब का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। यानी log 1 ऑलवेज 0 होगा। बेस का होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बेस कोई भी ले सकते हैं वैल्यू वो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज होगा, log 1 ऑलवेज 0 होगा। थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटीज होता है कि log a बेस पे 1/a और या नहीं तो log 1/a बेस पे a का वैल्यू जो होता है -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटीज होगा। सो log a बेस पे 1/a और log 1/a बेस पे a, यानी बेस और उसका क्वांटिटी का रेसिप्रोकल का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, जहां ऑब्वियसली a पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए मैं लिख रहा हूं ये चीज है। अब यहां देख सकते हैं a पे क्या पावर लेंगे 1/a के इक्वल हो जाएगा। तो a पे हम पावर क्या लेंगे, -1, क्योंकि a के पावर -1 ही क्या होता है, 1/a के इक्वल होता है। ये लॉगरिथम का क्या होगा, वैल्यू होगा। यानी कोई बोले कि log 2 बेस पे 1/2 का वैल्यू क्या होगा, या log 3 बेस पे 1/3 का वैल्यू क्या होगा, या log 1/5 बेस पे 5 का वैल्यू क्या होगा, या log 10 बेस पे 1/10 का वैल्यू क्या होगा, यानी log 0.1 बेस पे 1/10 10 हो जाएगा। क्या वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। 0.1 आप बोल सकते हैं क्या होगा, 1/10 लिख ही सकते हैं इसको, तो 1/10 बेस पे 10, तो log 2 बेस पे 1/2। यानी जो बेस ले रहे हैं और क्वांटिटी अगर उसका रेसिप्रोकल है तो लॉगरिथम का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, -1 होगा। तो ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होगा लॉगरिथम में जो आपको मेमोराइज रखना है। log a बेस पे a 1 होगा, log 1 0 होगा और log a बेस पे 1/a, यानी क्वांटिटी जो भी ले रहे हैं वो बेस का रेसिप्रोकल होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स जो भी आप बेस ले रहे हैं क्वांटिटी उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो उस केस में लॉगरिथम का वैल्यू -1 होता है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम में, मेनली आपको प्रॉपर्टीज आप समझ जाते हैं तो लॉगरिथम में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। देखिए लॉगरिथम में 5 या 6 प्रॉपर्टीज होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो होता है कि log m इंटू n इक्वल होता है log m प्लस log n के। यानी क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में, log का क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट है तो log क्या होगा, सम में चला जाएगा। और ऑब्वियसली जो क्वांटिटी ले रहे हैं और जो बेस ले रहे हैं वो सब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए log डिफाइन होने के लिए, और जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि क्वांटिटी पॉजिटिव है। हम ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस में वो गलतियां भी लिख रहा हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि लॉग प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। लॉग प्रोडक्ट में अगर है तो लॉग सम में नहीं जाएगा, ये गलत होगा। मैं बोल रहा हूं कि क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में है तो लॉग सम में जाएगा। यानी इन जनरल इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इन जनरल आप लिख सकते हैं कि log a बेस पे m1 m2 m3 से लेकर के mn है, ये इक्वल होगा log a बेस पे m1 प्लस log a बेस पे m2 प्लस log a बेस पे m3 डॉट 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 log a बेस पे mn हो जाएगा। यानी अगर क्वांटिटीज प्रोडक्ट, बहुत सारे क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में है तो log क्या होगा, सम में चला जाएगा। और बेस जो लेफ्ट हैंड साइड होगा log का, वही बेस राइट हैंड साइड का होगा। यानी क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में है तो log सम में चला जाएगा। चलिए इसको मैं प्रूफ करके देखता हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखिए आया कैसे, मैं मान लेता हूं लेट log a बेस पे m को मैं एज्यूम कर लेता हूं x के इक्वल। तो बताइए अगर एंटी लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, m इक्वल टू हम लिखेंगे a टू दी पावर x। अगर एंटी लॉग ले हम लिखेंगे तो उसी तरह से मैं एज्यूम कर लेता हूं log a बेस पे n को मैं y मान लेता हूं। ठीक है, सो इसको मैंने एज्यूम कर लिया y, log a बेस पे n को मैंने y एज्यूम कर लिया। बताइए एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, n इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर y लिखेंगे हम, एंटी लॉगरिथम लिखेंगे तो। चलिए मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि log a बेस पे m इंटू n
मुझे क्या प्रूफ करना है कि लॉग ए बेस पे m इंटू एन किसके इक्वल होगा, लॉग m प्लस लॉग n के इक्वल होगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो यहाँ पुट कर सकते हैं लॉग का वैल्यू m और n का वैल्यू। तो बताइए m का वैल्यू किसके इक्वल है, m का वैल्यू है a टू दी पावर x के इक्वल, और n के जगह पुट कर सकते हैं n का वैल्यू जो है a टू दी पावर y के इक्वल है। और ये मैं आपको बताया लॉ ऑफ इंडाइसिस में कि अगर बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होगा, एड अप हो जाता है। तो लिख सकता है लॉग ए बेस पे ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब बताइए लॉग का वैल्यू क्या होता है, मैं क्या बताया लॉग का क्या वैल्यू होता है कि बेस पे क्या पावर लें कि ये इसके इक्वल हो जाए, बेस पे क्या पावर लें कि इसके इक्वल हो जाए। तो बताइए बेस पे क्या पावर लेंगे, तो बेस पे जो हम पावर लेंगे x प्लस वाई लेंगे, यानी एक के पावर हम x प्लस वाई ले लें तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका लॉग का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा। और x किसके इक्वल है, x जो हम एज्यूम किया है log m के इक्वल है, तो x जो है log m के इक्वल है, और y जो है y किसके इक्वल है, log n के इक्वल है। तो मुझे ये प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है जब भी क्वांटिटी प्रोडक्ट में होगा तो लॉग को हम लोग सब में लिख सकते हैं। जैसे वो कोई बोलेगा कि लॉग बताइए कि लॉग 2 बेस पे 6 लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख देंगे, ठीक है 6 को, और इसको हम लिख देंगे लॉग 2 बेस पे 2 और प्लस लॉग 2 बेस पे 3। ये लिखना गलत नहीं होगा। सो लॉग m इंटू एन, इसको लिखेंगे लॉग m प्लस लॉग n इस प्रॉपर्टी से। और log 2 बेस पे 2 फंडामेंटल आइडेंटिटी से बताया हूं कि log 2 बेस पे 2 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 प्लस हो जाएगा log 2 बेस पे 3। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि log 2 बेस पे 6 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 प्लस log 2 बेस पे 3 के इक्वल होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज, इसको लिखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होगा लॉगरिथम का, लॉग ए बेस पे m बाई n, यहां रेशियो ले रहा हूं क्वांटिटी का, तो ये इक्वल होता है log m माइनस log n। बेस यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, इधर बेस है इधर ए भी बेस रहेगा। तो ऑब्वियसली ये डिफाइंड तभी होगा, लॉगरिथम डिफाइंड तभी होगा जब क्वांटिटी जो लिया हो a m n ये सब सारे वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है जो बेस a के इक्वल लिखा वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ध्यान ये भी रखना, वो गलतियां भी लिख रहा हूं, क्वेश्चंस भी लिख रहा हूं कि लोग गलती क्या करते हैं। हम यहां बोल रहे हैं कि क्वांटिटी रेशियो में तो लॉगरिथम डिफरेंस में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि लॉग रेशियो में तो लॉग डिफरेंस हो जाएगा, दोनों में अंतर है। यहां लॉग रेशियो में दैट डज नॉट मीन कि लॉग डिफरेंस में जाएगा। क्वांटिटी अगर रेशियो में तो लॉगरिथम डिफरेंस हो जाएगा। लॉग m बाई n जो होगा लॉग m माइनस लॉग n के इक्वल होगा, ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टीज होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये सब होगा। तो जैसे आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 जानते हैं, इस तरह से मेमोराइज रखेंगे आप। जैसे कैसे 2 का स्क्वायर आप बोल देते हैं कि 4 के इक्वल होगा, तो उस तरह से आपको बैठना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। आइडेंटिटीज बोल सकते हैं इसको, कंडीशनल आइडेंटिटीज, यानी अगर ये पॉजिटिव होगा और ये 1 के इक्वल नहीं है तो ए एन एन के सभी वैल्यू के लिए लेफ्ट और राइट क्या होगा, इक्वल होगा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसी तरह से प्रूफ करेंगे। लेट्स से इसको x मान लिया है तो एंटी लॉग लेंगे तो m इक्वल टू a टू दी पावर x होगा, और लेट्स से इसको अगर y एज्यूम कर लें तो एंटी लॉग लेंगे तो n इक्वल टू a टू दी पावर y हो जाएगा। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। log a बेस पे m बाई n, तो क्या करेंगे log a बेस पे और m का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m किसके इक्वल है, m जो है a टू दी पावर x के इक्वल है अपॉन, और n का जो वैल्यू है वो a टू दी पावर y के इक्वल है, ठीक है। और log ऑफ, अब देख सकते हैं यहाँ पे बताया लॉ ऑफ इंडाइसिस से इसको लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा। सो log ऑफ a बेस पे a टू दी पावर, ये पावर ऊपर जाएगा तो ये बेस अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी a टू दी पावर लिख सकते हैं इसको x माइनस y, लॉ ऑफ इंडिसेस से। अब बताइए लॉग का वैल्यू क्या होगा, बेस पे, बेस क्या है a है, a पे हम क्या पावर लेंगे इसके इक्वल आ जाएगा, तो a पे हम क्या पावर लेंगे कि इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आंसर होगा x माइनस वाई लेंगे, यानी a के पावर हम x माइनस वाई ले लें तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये लॉग का वैल्यू होगा, और x का वैल्यू फिर पुट कर देंगे तो x किसके इक्वल है, x का वैल्यू जो है log m के इक्वल है, और y का जो वैल्यू है log n के इक्वल है। ये प्रूफ करना था, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। सो log m बाई n जो होगा log m माइनस log n होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, यानी कुछ इस तरह से अगर लिखा होगा
जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया है कि log 5 का वैल्यू अगर पूछे कि क्या होगा, मान लीजिए log 2 दिया गया और log 5 का वैल्यू पूछे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log, इसको लिख सकते हैं 10/2, मान लीजिए 10 बेस है तो 5 को लिख सकते हैं 10/2 और फिर लिख देंगे log 10 बेस पे 10 और माइनस लिख देंगे log 10 बेस पे 2। ये प्रॉपर्टी यूज किया हूं, 10/2 लिखा हुआ है तो log 10 बेस पे 10 माइनस log 10 बेस पे 2, log m/n है तो log m माइनस log n लिख देंगे और log 10 बेस पे 10 1 होता है तो माइनस हो जाएगा log 10 बेस पे 2। अब बताइए log 2 अगर पता हो तो log 5 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, चलिए इसको लिख सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा लॉगरिथम का, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा थर्ड प्रॉपर्टी, log a टू दी पावर बीटा। मान लीजिए बेस के पावर अगर बीटा है और क्वांटिटी n है तो वो इक्वल होता है 1/बीटा log a बेस पे n। यानी अगर मान लीजिए बेस पे कोई पावर है और log के अगर आउटसाइड लाते हैं तो अपॉन में चला जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा। लेकिन अगर वही पावर अगर अल्फा अगर क्वांटिटी पे पावर है तो वो फैक्टर में चला जाएगा, यानी अल्फा फैक्टर हो जाएगा, अल्फा इंटू log a बेस पे n हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको काफी हेल्प करेगा। जो बेसिक्स में मैं आपको बताया कि लॉग का वैल्यू निकालना, उस तरह से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जो डेफिनेशन से बताया हूं। जनरली ये प्रॉपर्टी से लॉग का वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, मैं आगे बताता हूं आपको। सो जब भी क्वांटिटी बेस पे कोई भी पावर है तो वो अपॉन में चला जाएगा और अगर क्वांटिटी पे पावर है तो वो फैक्टर में चला जाएगा। इस दोनों फॉर्मूले को एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे log a के पावर बीटा ये बेस है, a के पावर बीटा और n के पावर अल्फा ये क्वांटिटी है। तो अगर मान लीजिए पावर जो है हटाना चाहते हैं बेस से और क्वांटिटी से तो ये अल्फा फैक्टर में आ जाएगा और अगर आप बेस से पावर हटाते हैं तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो यानी अल्फा बाय बीटा हो जाएगा log a बेस पे n। यानी क्वांटिटी पे जो पावर है वो फैक्टर में आ जाएगा और जो बेस पे पावर है वो अपॉन में चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज कंबाइंड होगा, मतलब ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। इस दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहे तो आप इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये भी करेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना है ये होल्ड तभी करेगा जब बेस और क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और अल्फा कोई भी वैल्यू चलेगा, ऑल रियल वैल्यूज। बीटा भी कोई भी वैल्यू चलेगा सिर्फ जीरो को स्कोर करके, क्योंकि जीरो पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बीटा का कोई भी वैल्यू चलेगा जीरो को छोड़ करके। तो चलिए इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए इसी को प्रूफ करना है, जैसे मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, कैसे करेंगे इसको प्रूफ? जैसे इसको करें या इसको करें या इसको करें, बात बराबर ही है, तीनों को आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को प्रूफ कर देता हूं तो क्या करेंगे, log a बेस पे n को आप एज्यूम कर लीजिए कुछ वैल्यू, लेट्स से इसको x मान लेता हूं। तो बताइए इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे तो n इक्वल टू लिख सकते हैं a के पावर x, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, log a बेस पे n टू दी पावर अल्फा के इक्वल है। इसी को मुझे प्रूफ करना है कि किसके इक्वल होगा, अल्फा इंटू log a बेस पे n के इक्वल होगा। तो देखिए log a और n का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, n किसके इक्वल है, a टू दी पावर x के इक्वल है। तो इसको लिख सकता हूं a टू दी पावर x, n के जगह a टू दी पावर x और अल्फा तो पहले से है टू दी पावर अल्फा। तो कुछ नहीं किया, n के जगह मैंने a टू दी पावर x पुट कर दिया और टू दी पावर अल्फा तो पहले से ही है। अब बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, लॉ ऑफ इंडाइसेस से बताइए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं बताया आपको a टू दी पावर m और टू दी पावर n, ये मैं लिख रहा हूं कि a टू दी पावर m इंटू n के इक्वल होता है लॉ ऑफ इंडाइसेस से। तो इसको लिख सकता हूं मैं log a बेस पे a टू दी पावर अल्फा x। बताइए लॉग का वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, a पे क्या पावर लेंगे वही लॉग का वैल्यू होता है। तो a पे क्या पावर लेंगे कि इसके इक्वल आ जाएगा, तो a पे क्या पावर लेंगे, ऑब्वियसली अल्फा x लेंगे, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा और x किसके इक्वल है, x जो हम एज्यूम किए हैं वो x इक्वल है log a बेस पे n के इक्वल है। इसमें पुट कर देंगे ये वैल्यू, ये प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ये प्रूफ करना था कि ये इक्वल होगा अल्फा log a बेस पे n के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये भी प्रूफ और ये भी प्रूफ आप कर सकते हैं। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे ये प्रॉपर्टी से बेनिफिट ये होगा कि जैसे बोलेगा कि log 2 बेस पे 8 का वैल्यू क्या होगा, मुझे सोचना पड़ता था कि 2 पे क्या पावर लें कि 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ज्यादा नहीं सोचना है, जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज करना है तो क्या करेंगे, जो भी कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर जैसे 8 कंपोजिट है, इसको प्राइम पावर पे लिख दीजिए। इसको प्राइम पावर पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का क्यू लिखेंगे। और इस प्रॉपर्टी से अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 को हम फैक्टर में उतार सकते हैं, तो 3 को फैक्टर में उतार देंगे तो log 2 बेस पे 2।
ये प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया, तो लिख सकते हैं इस तरह से। सो अल्फा की जगह 3 था, तो 3 को फैक्टर में ले आया, तो log 2 बेस पे 2, और log 2 बेस पे 2 का वैल्यू मैं फंडामेंटल आइडेंटिटी से लिखवाया कि 1 के इक्वल होता है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह से बोले कि log 4 बेस पे 8 का वैल्यू क्या होगा। अगर कोई पूछे कि log 4 बेस पे 8 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर और 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब। 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर और 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब। और इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं हम अल्फा 3 है और बीटा की जगह 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 log 2 बेस पे 2। ठीक है, तो अल्फा जो है बाहर लिया है और बीटा की जगह 2 है, तो अपॉन में चला जाएगा। सो 3/2 log 2 बेस पे 2, और log 2 बेस पे 2 का वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू log का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इस पे मैं देखता हूं कुछ क्वेश्चंस। देखिए कुछ वैल्यू मैं फाइंड आउट करना बताता हूं, जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज करके जो मैं थर्ड प्रॉपर्टी बताया उस पे वैल्यू कैसे बनाएंगे, फाइंड आउट करेंगे। जैसे याद दिया है कि log 3 बेस पे 3√3 का वैल्यू निकालने के लिए, तो बताइए कैसे निकालेंगे। सो इसको लिखेंगे log 3, प्राइम को रहने देगा, 3√3 को लिख सकता है 3 इंटू √3 क्या होगा 3 के पावर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस का काफी यूज होने वाला है। जैसे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2 लिख सकते हैं इसको 1 प्लस हाफ। और प्रॉपर्टी से 3/2 को 3/2 की जगह अल्फा है, तो 3/2 को अगर हम फैक्टर में ले आए तो क्या बचेगा log 3 बेस पे 3 बच जाएगा। और log 3 बेस पे 3 का वैल्यू फंडामेंटल ऑफ आइडेंटिटी से बताया 1 के इक्वल होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 के इक्वल होगा ये वैल्यू। उसी तरह से देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, बेस के जगह √2 + 1 है, क्वांटिटी की जगह लिखा हो √2 - 1, तो बताइए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको लिखेंगे log ऑफ √2 + 1 इंटू √2 - 1 को क्या करेंगे रेशनलाइज कर दीजिए, यानी √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको लिख सकता है log ऑफ √2 + 1। सो मैंने कुछ नहीं किया, √2 - 1 में ऊपर √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए a - b इंटू a + b, इसको लिख सकता हूं a² - b², यानी √2 का होल स्क्वायर इंटू 1, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 + 1। अब आप देख सकते हैं log a बेस पे 1/a की जगह √2 + 1 है, इसका वैल्यू क्या होता है -1 होता है, फंडामेंटल ऑफ आइडेंटिटी से, फंडामेंटल आइडेंटिटी से। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी याद है -1, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे log √2 + 1, और बताइए इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा √2 + 1 टू दी पावर लिख सकता हूं -1, और फिर प्रॉपर्टी से अल्फा को फैक्टर में उतार लेंगे तो -1 इंटू log ऑफ √2 + 1 बेस है और √2 + 1 क्वांटिटी भी हो जाएगा, और क्वांटिटी और बेस सेम है तो log का वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल होता है। इस तरह से आप इसका वैल्यू क्या होगा -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी तो डायरेक्टली यहां बोल सकते हैं log a बेस पे 1/a, मैं लिखवाया हूं कि -1 के इक्वल होता है, जहां a का वैल्यू क्या है यहाँ पे √2 + 1 के इक्वल है। इस तरह से डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, log 1000 टू द बेस 0.1, log 1000 टू द बेस 0.1। इसमें टारगेट यही होता है कि आप क्या करेंगे यूनिफॉर्म बेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, और 0.1 को क्या लिखेंगे बताइए, 0.1 को हम लिख सकते हैं 0.1 को 1/10, और 1/10 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 10 टू दी पावर -1 से। अब बताइए अल्फा की जगह 3 है, बीटा की जगह -1 है, तो लिख सकते हैं 3/-1 इंटू log ऑफ 10 बेस पे 10। जैसे मैं प्रॉपर्टी क्या लिखवाया हूं, प्रॉपर्टी लिखवाया हूं कि a टू दी पावर अगर बीटा हो और n टू दी पावर अगर अल्फा हो, ये इक्वल होता है अल्फा व बीटा log a बेस पे n के इक्वल होता है। यानी जो क्वांटिटी पे पावर है वो फैक्टर में चला जाएगा, और जो बेस पे पावर है वो अपॉन में चला जाएगा। तो वही मैं लिखा हूं कि अल्फा की जगह 3 है, बीटा की जगह -1 है, तो यहां बचेगा क्या log 10 बेस पे 10, और -3 log 10 बेस पे 10 1 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -3 के इक्वल होगा। उसी तरह देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन लिया, log 27 बेस पे 9√3, इसको भी प्राइम पावर पे लिखने की कोशिश करेंगे। 27 को लिख देंगे 3 का क्यूब, ठीक है, और 9√3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहां लिख के बताता हूं। जैसे 9√3 को हम लिखेंगे, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और √3 का मतलब होता है 3 टू दी पावर हाफ। अब बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, तो 2 + ½ यानी 3 टू दी पावर क्या होगा ये 5/2 हो जाएगा।
तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू दी पावर 5/2। मतलब बोल सकते हैं अल्फा की जगह 5/2 है और बीटा की जगह 3 है। इसको क्या लिखेंगे 5/2/3 और बचेगा क्या log 3 बेस पे 3। सो अल्फा की जगह 5/2 है और बीटा की जगह 3 है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा व बीटा इस प्रॉपर्टी से log a बेस पे n, a की जगह 3 है, n की जगह 3 है और log 3 बेस पे 3 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ये 5/2 हो जाएगा और अपॉन 3 और 3/1 लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू 1/3। ये वैल्यू क्या होगा 5/6 के इक्वल होगा ये वैल्यू। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए लास्ट वन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे log √2 को लिख देंगे 2 के पावर हाफ, ठीक है √2 को लिख देंगे 2 के पावर हाफ और 8/√2 को क्या लिखेंगे 8/√2 का वैल्यू अगर निकालना है तो लिख सकता है 8 को 2 का क्यूब और √2 को लिख सकता है 2 के पावर हाफ, तो 2 के पावर ये 3 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 3 में से हाफ घटाएंगे तो क्या होगा ये 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2 के पावर 5/2 हो जाएगा। इसमें हम पुट कर देंगे 8/√2 की जगह 2 के पावर 5/2। और बताइए इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो अल्फा की जगह 5/2 है, बीटा की जगह हाफ, तो लिख सकता हूं 5/2/1/2 और log 2 बेस पे 2 तो क्या होगा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 5 के इक्वल होगा। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, नोट कीजिए इसको। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज और थर्ड प्रॉपर्टीज पे। जैसे देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक चीज ध्यान रखना है जब भी लॉग का बेस मेंशन नहीं होगा तो वहां पे आप बेस क्या लेंगे 10 एज्यूम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि log n और बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब होगा कि log 10 बेस पे n। बहुत जगह आप देखेंगे ln x लिखा मिलेगा आपको, ln x का मतलब होगा कि इसका बेस क्या लेना है e लेना है, ठीक है बेस e। इसको e को बोलते हैं हम लोग नैपियर्स कांस्टेंट, ठीक है नैपियर्स कांस्टेंट। जैसे हम लोग e का वैल्यू जो होता है 2.71 के आसपास होता है। जैसे पाई का वैल्यू हम लोग याद रखते हैं 3.14, उसी तरह से e को बोलते हैं हम लोग नैपियर्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 2.71। यानी कहीं पे भी आपको ln x लिखा मिलेगा इसका मतलब होगा कि log e बेस पे x लिखा हुआ है। वैसे तो आपको नेचुरल लॉगरिथम इसको कहा जाता है log 10 बेस पे x और ln x, ठीक है। उसी तरह से देखिए वैल्यू फाइंड आउट, यहाँ बेस मेंशन नहीं किया तो यहाँ आप 10 बेस एज्यूम करेंगे। तो बताइए log जो है बहुत सारे सम में लिखा हुआ जिसको मैं लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1 में से 1/3 को घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा और ये 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा log ऑफ n माइनस 1/n। और log अगर सम में है तो क्वांटिटी क्या होगा प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो इसको लिख सकता है log 1/2 2/3 इंटू 3/4 से लेकर के n माइनस 1/n तक। फर्स्ट प्रॉपर्टी से log अगर सम में हो तो क्वांटिटी प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं ये 2 से 2 3 से 3 4 से 4 इस तरह से कैंसिल आउट होकर चला जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और ये 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा log 1 बेस पे n, log 1/n होगा, ठीक है टू द बेस 10। और इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, log m माइनस log n। सेकेंड प्रॉपर्टी से log m/n जो होगा log m माइनस log n, तो इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log n और log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये हो जाएगा 0 माइनस log n, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस log n के इक्वल। और यहाँ 10 बेस है, ठीक है बेस मेंशन नहीं किया तो माइनस log n के इक्वल होगा इसका आंसर। उसी तरह से मुझे फाइंड आउट करना है log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री डॉट 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 ऑफ log 10 89 डिग्री। तो देखिए log सम में है तो इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो log 10 1 डिग्री इसको लिखते हैं log 10 2 डिग्री, log 10 ठीक है 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री से लेकर के 10 89 डिग्री तक। log सम में था तो क्वांटिटी प्रोडक्ट में आ जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी से। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, log 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री इस तरह से लिखते जाएंगे तो 44 डिग्री आएगा, उसके बाद 45 डिग्री भी आएगा, 46 डिग्री आएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट करते जाएंगे लिखते जाएंगे तो 88 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री 89 डिग्री होगा, ठीक है इस तरह से लिख दिया है। तो देखिए log ऑफ एक स्टेप और मैं लिख रहा हूँ log 10 1 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ 10 2 डिग्री से लेकर के 10 44 डिग्री और 10 45 डिग्री, ठीक है 89 टर्म है तो लैंड 46
अब देखिए tan 46 को लिख देंगे, tan लिख सकता हूं 90 माइनस 44, इस तरह से उल्टा लिखते जाएंगे। tan 88 को लिख सकता हूं 90 माइनस 2 डिग्री, और tan 89 को लिख सकता हूं 90 माइनस 1 डिग्री, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए अगला स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा लेट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 44 डिग्री, यहां तक तो एज टी रखेंगे, 45 को भी रहने देते हैं। और tan 90 माइनस थीटा, ये आप पढ़े होंगे, tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा होता है, इसको लिख सकता हूं cot 44 डिग्री। उसी तरह से tan 90 माइनस 2 cot 2 डिग्री हो जाएगा, उसी तरह से ये cot 1 डिग्री हो जाएगा। अब देख सकते हैं cot 1 डिग्री जो होता है 1/tan 1 होता है, तो ये 1/tan 1 और ये tan 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। cot 1 होता है 1/tan 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। cot 2 डिग्री को लिख सकता हूं 1/tan 2 डिग्री, और 1/tan 2 डिग्री और tan 2 डिग्री से बैलेंस हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल आउट आ जाएगा। तो ये cot 44 tan 44 से बैलेंस हो जाएगा। तो टोटल 89 टर्म है, तो क्या होगा 44 टर्म है स्टार्टिंग का, और लास्ट का 44 टर्म बैलेंस हो जाएगा आपस में। तो 88 टर्म आपस में बैलेंस हो गया, तो बचेगा क्या, एक मिडिल टर्म बच जाएगा tan 45। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, tan सिर्फ log ऑफ tan 45 बचेगा, और tan 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, log ऑफ tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, ये 0 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 0 के इक्वल होगा। तो देखते हैं और क्वेश्चन रहता है, जैसे x दिया 0 से 90 डिग्री और cos x का वैल्यू है 3/√10, तो मुझे फाइंड आउट करना है log sin x, log cos x एंड log tan x। बेस यहाँ पे 10 दिया गया, तो बताइए कैसे निकालेंगे। cos x का वैल्यू दिया गया 3/√10, तो cos x जो होता है b/h होता है, तो पाइथागोरस से p का वैल्यू क्या होगा, h² माइनस b² h² हो जाएगा, √10 का होल स्क्वायर 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 ये 1 हो जाएगा। इस तरह से आप sin x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 से 90 दिया गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सारे रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो p का वैल्यू जो है 1 है और h का वैल्यू √10 है। उसी तरह से आप tan x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, p/b के इक्वल होता है, तो p 1 है और b का वैल्यू यहाँ पे 3 है। ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया और इसमें पुट कर देंगे, तो log ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी से, log ऑफ sin x इंटू cos x इंटू tan x। log अगर सम में हो तो क्वांटिटी प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकता है log 10 बेस पे sin x इंटू cos x इंटू tan x, tan x को लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। इवन आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे यहाँ, या नहीं तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos x से cos x कट जाएगा, तो ये जाएगा log 10 बेस पे sin x का होल स्क्वायर। तो बताइए sin x का वैल्यू दिया गया, sin x का वैल्यू निकाल चुके हैं वैसे 1/√10 है, तो ये 1/√10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, log 10 बेस पे 1/10, और इसका वैल्यू मैं बताया हूं किसके इक्वल होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी से, इसका वैल्यू -1 के इक्वल होता है। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे log 2 बेस पे x इक्वल टू 4 है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चंस देता है तो फाइनली क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम निकालते जाएंगे, लॉगरिथम सॉल्वेबल नहीं होगा, तो इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करते जाएंगे। बताइए इसका एंटी लॉगरिथम क्या होगा, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, a टू दी पावर x यानी 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो होगा 16 के इक्वल होगा। बताइए इसका एंटी लॉगरिथम लिखेंगे तो क्या होगा, 8 इक्वल टू a टू दी पावर x, a की जगह x है तो x के पावर 2 लिखेंगे, यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे तो प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। लेकिन आप x निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि x निगेटिव लेंगे तो बेस निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2√2, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एक से ज्यादा लॉग अगर है तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं log m प्लस log n लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू n। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, log 10 बेस पे इसको लिखता है x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, इस तरह से लिखा जा सकता है प्रॉपर्टी से, log m प्लस log n, इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, m के जगह x प्लस 1 है और n के जगह x प्लस 3 है, जिसको मैंने लिख दिया log m इंटू n, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सिंगल लॉगरिथम में ले आएंगे, अब सिंगल लॉगरिथम में ले आए तो इसको एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये n के जगह ये है, बेस के जगह a के जगह 10 है और x के जगह 1 है,
तो बताइए इसमें अगर एंटी लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू लिख सकता है 10 टू दी पावर 1, ये 10 के इक्वल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x प्लस एक्स, तो ये 4x अब प्लस 3 इक्वल टू 10 हो जाएगा। इस तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। 4 a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू माइनस 7/2। क्वालिटी में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहां से x का वैल्यू जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 16 और प्लस 28, तो 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 और 28, तो बताइए क्या होगा 44 हो जाएगा, ठीक है 44 हो जाएगा। तो 44 का √2√11 लिख सकते हैं और अपॉन हो जाएगा 2, तो 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये प्लस माइनस √11 होगा। अब आप देख सकते हैं यहां से x का वैल्यू जो होगा दोनों में से कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि x कैनॉट बी इक्वल टू 2 माइनस √11 और x जो है माइनस 2 माइनस √11 भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप x माइनस 7 में अच्छा x ये हो सकता है, सो माइनस 2 प्लस √7 हो सकता है, √11 सॉरी माइनस 2 प्लस √11 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें ये पॉजिटिव आएगा, x प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा और x प्लस 3 भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 1 निगेटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर होगा माइनस 2 प्लस √11। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन लिया हूं, थर्ड क्वेश्चन लिया हूं, उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन होगा। इसको क्या लिखेंगे, log m प्लस log n लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, log 2 बेस पे x इंटू एक्स माइनस 7, ये इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंटी लॉगरिथम ले लेंगे, तो बताइए इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू लिख सकता हूं 2 के पावर क्यूब, तो 2 के पावर क्यूब ये 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 8 लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1, यहां से x का जो वैल्यू आएगा 8 एंड माइनस 1 आएगा। अब माइनस 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 1 हो नहीं सकता है, इसका आंसर 8 होगा। 8 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। सो x का जो भी वैल्यू आता है वो ओरिजिनल इक्वेशन में आप पुट करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। सो x कैनॉट बी इक्वल टू -1, x -1 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 8 के इक्वल होगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो x जो है कैनॉट बी इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू 8 के इक्वल होगा इसका आंसर। सो 8 के इक्वल हो सकता है क्योंकि 8 पे 8 माइनस 7 पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों केसेस में 8 पे लॉग डिफाइंड है, तो इसका आंसर 8 होगा, -1 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको बनाइएगा। लॉगरिथम का जो है फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेंगे। लॉगरिथम तो वैसे 11th में कम यूज होगा, सीक्वेंस सीरीज में आपको क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत यूज होगा, लेकिन 12th के चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कोई भी अगर स्टूडेंट 12th में नहीं पढ़े हैं तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, 11th का आप देख सकते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज हो गया, 4 प्रॉपर्टीज मैं इसके अगले लेक्चर में अपलोड करूंगा, तो लगभग 2 लेक्चर्स आपको लगेगा इसमें लॉगरिथम में। तो थैंक यू।